हमारा नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और हमने पहले एंटी-डी इंजेक्शन नहीं लगाया और अब हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। हमें क्या करना चाहिए? बार बार मिसकैरेज हो जाता है, इसका क्या सॉल्यूशन है? हमने पहली डिलीवरी में यानी कि पहला या फिर दूसरा बच्चा जब उसकी डिलीवरी हुई थी, हमने एंटी-डी इंजेक्शन नहीं लगाया था, ना ही कोई ICT टेस्ट करवाया था। अब हम गर्भवती नहीं हो पा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इसका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, कई बार लेडीज हैं जिनका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, हस्बैंड का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो वो एंटी-डी इंजेक्शन लगाना भूल जाती हैं। डॉक्टर भी जल्दीबाजी में नहीं बताते या फिर कई बार सरकारी हॉस्पिटल में बिजी रहने की वजह से नहीं बता पाते। लेकिन महिलाओं को भी नॉलेज नहीं होती है, तो यहाँ पे उनके साथ हो जाती है ये प्रॉब्लम कि उनको फिर प्रेगनेंसी लगने में दिक्कत होती है। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि आपका अबॉर्शन हो जाता है बीच में। आपने पहली डिलीवरी में लगाया, बच्चे का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था, लेकिन फिर आपने एबॉर्शन टैबलेट ली, वहाँ पे आपने एंटी-डी इंजेक्शन नहीं लगाया, लेकिन उसमें भी आपको लगाना होता है। मिसकैरेज के बाद भी आपको लगाना होता है। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे, प्लेलिस्ट देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि कब कब लगाया जाता है। तो तब आपने नहीं लगाया या फिर पहले बच्चे की डिलीवरी में नहीं लगाया। अब आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, बार बार मिसकैरेज हो रहा है और अब आपको नॉलेज हो गई है कि एंटी-डी इंजेक्शन लगाया जाता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ICT टेस्ट करना चाहिए, देखना चाहिए कि पॉजिटिव तो नहीं आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप जो एंटी-डी इंजेक्शन है उसको लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये तब लगता है जब आप नेगेटिव ICT टेस्ट होता है, तब ये इंजेक्शन लगता है। पॉजिटिव आने के बाद ये नहीं लगता। तो इसलिए सबसे पहले ICT टेस्ट करवाइए, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो ज़रूर एंटी-डी इंजेक्शन लगवा लीजिए प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये आपको मिसकैरेज होने से बचा सकता है। बच्चे की ग्रोथ होगी, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। इसके बाद कई बार नेगेटिव भी आता है, फिर भी आपको प्रेगनेंसी लगने में दिक्कत आ रही है या फिर बार बार मिसकैरेज हो जाता है, तो उसका और कोई भी कारण हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका यही एक कारण है कि पहले आपने नहीं लगाया एंटी-डी इंजेक्शन तब ऐसा बार बार हो रहा है। आपको कारण पकड़ना है कि किस कारण हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। सारे टेस्ट करवाइए, गायनेकोलॉजिस्ट में मिलिए, अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और सारे टेस्ट करवाइए कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। कई बार हस्बैंड की रिपोर्ट में भी प्रॉब्लम होती है, जैसे उनके सीमन, उनके स्पर्म काउंट सही नहीं है ना, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मोर्टेलिटी अच्छी नहीं है, तो उनके भी ज़रूर सारे टेस्ट करवाइए, डॉक्टर आपको बता देंगे। और अपने भी करवाइए। ज़रूरी नहीं है कि पहले आपने एंटी-डी इंजेक्शन नहीं लगाया तो उसी कारण हो रहा है। और भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कॉम्प्लिकेट होती हैं प्रेगनेंसी के लिए, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है उनकी वजह से प्रेगनेंसी में, लेकिन यही एक कारण नहीं होता है ना। तो आपको समझना है, जो अगर आप नेगेटिव हैं और हस्बैंड पॉजिटिव है, इसके लिए आप ICT टेस्ट कीजिए। पहले आपने नहीं लगाया तो एंटी-डी इंजेक्शन। और इसके अलावा अगर आपने लगाया भी है तो भी आप ICT टेस्ट कीजिए, जिससे कि आप समझ पाएँ कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, समय पे आपको पता चल सके। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे कोई एंटी-डी इंजेक्शन काम नहीं करता, क्योंकि एंटीबॉडीज़ इसका मतलब डेवलप हो गई हैं। ये इंजेक्शन, ये टेस्ट ये बताता है कि एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई हैं या नहीं हुई हैं। पॉजिटिव आ गया आपका टेस्ट, ICT टेस्ट, तो इसका मतलब जो एंटीबॉडीज़ हैं वो डेवलप हो गई हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं बच्चे को। यहाँ पे इंजेक्शन काम नहीं करता। अगर नेगेटिव आता है तभी आपको इंजेक्शन काम करता है। पॉजिटिव आने के बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद प्रेगनेंसी को मॉनिटर किया जाता है। आपको प्रेगनेंसी लग गई, उसको मॉनिटर किया जाएगा पूरे 9 महीने तक। बच्चे की धड़कन सही से बन रही है या नहीं, ग्रोथ हो रही है या नहीं, बच्चे की हार्ट बीट आई है या नहीं, है ना। अगर कहीं पे भी कोई कॉम्प्लिकेशन दिखता है, बच्चे के ग्रोथ में कोई भी मतलब प्रॉब्लम आती है, तो उसके रिगार्डिंग पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट चलेगा। प्रेगनेंसी को मॉनिटर इसलिए किया जाता है। इसलिए डॉक्टर के पास जाते रहिए, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते रहिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए कि हमारा नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, ये दिक्कत तो नहीं आ सकती, पहले हमने एंटी-डी इंजेक्शन नहीं लगाया, ICT टेस्ट नहीं करवाए, ये सारी प्रॉब्लम बताइए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो प्रेगनेंसी आपकी सही से चलेगी, बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा और एक हेल्दी बच्चा पैदा होगा। तो और भी कोई सवाल हैं तो आप नीचे लिख सकते हैं। और ICT टेस्ट या फिर एंटी-डी इंजेक्शन के ऊपर सारी वीडियोज़ हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, वहाँ से भी आप वॉच कर सकते हैं। तो इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।